हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भव्य ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हूं गंगाराम त्रिपाठी। आप ये जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है और पहले में से ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। इसमें हमारा जो पहले क्वेश्चन का जो समीकरण दिया हुआ है वो x + y = 14 और x - y = 4। यहाँ से हमको जो है x और y के मान को निकालना है और वो किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए x और y के मान को जो है हम कई विधियों से हम निकाल सकते हैं। जैसे प्रतिस्थापन विधि हो गया, एक होता है विलोपन विधि, एक होता है बज्र गुणनखंड विधि। इसमें हमको निकालना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे। देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है, x + y = 14 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान या अथवा y का मान, हम y के मान को हम निकाल लेंगे। जैसे अगर हम x के मान को निकालते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, y का पक्षांतर करना पड़ेगा, यानी y को बराबर के इस पार से उस पार ले जाएंगे। चूंकि y यहाँ पर प्लस चिन्ह के साथ में है तो जब इसका पक्षांतर होगा तो निशान बदल जाएगा, यानी यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो उस साइड में जाएगा तो ये माइनस चिन्ह में लिखा जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा कितना, 14 - y। ओके, यानी x का मान आ गया 14 - y। अब हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, x - y = 4। अब चूंकि समीकरण यहाँ पे x का मान कितना है, 14 - y, यानी हम x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 14 - y, और यहाँ पर माइनस और फिर यहाँ पर y है = 4 कर देंगे। अब चूंकि ये -y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, यानी 14 - 2y = 4। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये -2y इधर माइनस में है, इसका पक्षांतर कर देंगे, उस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और इस 4 को इधर चूंकि प्लस में है बराबर की इस पार लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 - 4 = 2y। 14 में से 4 निकालेंगे तो बचेगा हमारा कितना, 10 = 2y। चूंकि 2 और y में मल्टीप्लाई है तो अगर यदि हम इस 2 को इस साइड में लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10/2 = y। इसको हम काट सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी y का मान हो गया हमारा 5, यानी y का मान कितना आ गया, 5। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में, हम 1 में भी रख सकते हैं अथवा 2 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रखोगे तो आपका आंसर आएगा सेम। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर यदि हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 हमारा कितना है, x + y = 14। y का मान हमारा कितना आया, 5 आया है, तो यानी x + y के स्थान पर क्या लिखेंगे, 5 = 14। 5 को चूंकि 5 इधर प्लस में है, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो इसका निशान बदल जाएगा, यानी उस साइड में जब जाएगा तो x = हो जाएगा कितना, 14 - 5, यानी x 14 में से 5 निकालेंगे तो आ गया 9, यानी x का मान हमारा आया 9 और y का मान आया 5। तो यहाँ पर x और y का मान हमारा दोनों आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो अगर यदि आपको समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।